बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल गवर्नमेंट सिस्टम फैसलाबाद। मैं हूं शफक अरशद और आज मैं आपसे ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करूंगी। वर्ड को किस तरह से चलाते हैं, वर्ड किस तरह से ओपन किया जा सकता है। अगर आपके पास इंस्टॉल है तो आप यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट बटन है। इस स्टार्ट बटन को जो आप क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे आइकन्स आते हैं जहाँ पर आपके पास चीजें पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे आप अगर वर्ड W को क्लिक करेंगे तो आपके पास वर्ड यहाँ पे भी मौजूद है। और अगर आप कह रहे हो कि मुझे इतना स्क्रॉल करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, आपके पास सर्च बार है, देन आप सर्च करें WORD वर्ड एंड देन आपके पास ये आइकन आ जाएगा। आप जब आपके पास ओपन होता है तो आपके पास ये पहले इसका फेस आता है। आपके पास इसका पहला पेज ये है। आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट का या फिर फर्दर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स डिजाइन हुए हैं, ठीक है, जो आप यहाँ से डिजाइन ले सकते हैं। आप मोस्टली ब्लैंक डॉक्यूमेंट लें क्योंकि आप खुद डॉक्यूमेंट क्रिएट जितना करेंगे अच्छे से कर पाएंगे। अब हमारे पास कुछ इस तरह का एरिया आ जाता है एंड देन आप उस एरिया को, आपके पास ये एरिया आ जाता है। ये आपका वर्किंग एरिया है, यानी ये आपके पास नॉर्मली आपका ये काम करने वाला वर्किंग एरिया है। आप यहाँ पर काम करते हो, अपना फर्दर कुछ भी आपने अगर काम करना है तो आपके पास आपकी ये एरिया है। आपके पास कुछ एरो यहाँ पे शो हो रहे हैं, इट्स मीन कि यहाँ पे आपने काम करना है। आपको सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि ये सबसे ऊपर जो है इनको कहा क्या जाता है, ठीक है। हमारे पास ये चीज सेकंड एंड थर्ड, हमारे पास पहले तीन चीजें हैं। सबसे ऊपर हमें ये चीज नजर आ रही है डॉक्यूमेंट 1 एंड वर्ड। ये चीज जो होती है इसको हम कहते हैं टाइटल, यानी हमारा टाइटल नेम या डॉक्यूमेंट की जगह पे होगा। जब हम इसको सेव करेंगे तो ये हमें ऑप्शन देगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखना चाहते हो। और राइट साइड में हमारे पास यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन आता है, यानी आप अगर अपनी डॉक्यूमेंट को कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। मैक्सिमाइज करना चाहते हो या मिनिमाइज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद रिबन ऑप्शन आता है हमारे पास, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। अगर आप इसके अंदर तीन ऑप्शन है। फर्स्टली ऑटो हाइड, फिर शो टैब एंड शो टैब्स एंड कमांड। ऑटो हाइड का मतलब है कि आपके पास ये तीन जो ऑप्शन है कि तीनों के तीनों हाइड हो जाएंगे। अभी हम ऑटो हाइड पे क्लिक करके देखते हैं तो आपके जो मैंने बताया था वही हुआ। हमारे पास टाइटल बार, टैब्स एंड शो एंड कमांड्स भी हमारे पास वो हाइड हो चुके हैं। तो हम यहाँ से जाते हैं, हमारे पास यहीं पर वो ऑप्शन है रिबन डिस्प्ले का। हम यहीं पर अपना अगर टैब सिर्फ लाना चाहते हैं तो टैब्स के ऊपर क्लिक कर देंगे, और अगर हम कहते हैं कि नहीं हमारे कमांड्स भी, हमारे रिबन भी हमारे पास आए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे कमांड्स भी हमें शो हो जाएंगे। ये हो गया राइट साइड। अब हमने पढ़ना है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे मोस्टली हमारे पास ये एक ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स हैं जो यहाँ पे नहीं भी है और है भी, जिनमें से मैंने जो रखा हुआ सेव है, अनडू है, रीडू है, और मोस्टली मैं क्विक एक्सेस टूल बार में स्पेलिंग ग्रामर को भी रखती हूँ। यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर का नहीं है ऑप्शन, अच्छा स्पेलिंग ग्रामर को भी रखती हूँ। आपने अगर रखना है, अगर आप कह रहे हो कि आपको न्यू डॉक्यूमेंट बार बार खोलनी पड़ती है तो आप यहाँ से जाके भी उसको रख सकते हो, और इसकी शॉर्ट की भी है, ठीक है। आपको फर्दर शॉर्ट कीज के साथ मैं दूसरा लेक्चर दूंगी तो उसमें मैं हर चीज की शॉर्ट कीज बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है ओपन, कि आपने अगर कोई पुरानी डॉक्यूमेंट खोलनी है या आपके पास कोई दूसरी वाली डॉक्यूमेंट अपनी खोलनी है, उसके अंदर आपका काम है तो आप यहाँ से जाके खोल सकते हो। आपने सेव करना है तो यहाँ से करते हो, किसी को ईमेल करना है यहाँ से कर सकते हो, क्विक प्रिंट रिव्यू, एडिटर, ठीक है, रीड अलाउड्स, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो आप यहाँ से जाके यहाँ पे रख के टिक मार्क करके अपने यहाँ पे लेफ्ट साइड में रख सकते हैं। सेकेंड चीज हमारे पास सेकेंड में एक ये है टैब्स। फर्स्ट में हमारे पास आ जाता है टाइटल बार, और ये हमारे पास होते हैं टैब्स, यानी फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड हेल्प। अच्छा,
फर्स्टली तो हमारे पास ये जो चीज़ है, हम फाइल को डिस्कस करेंगे, फिर होम को डिस्कस करेंगे। आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में फाइल के बारे में बताऊंगी, फाइल इन डिटेल, ठीक है। फिर होम के बारे में, फिर इंसर्ट के बारे में, एक एक करके हर चीज़ को डिफाइन करूंगी। अच्छा, जिस भी फाइल को खोलूंगी, जिस भी टैब्स को खोलूंगी, तो उसके आगे फर्दर मेरे पास इस तरह के रिबन्स आ जाएंगे। जैसे कि इंसर्ट को खोल रही हूँ तो इसके रिबन्स आ गए, डिजाइन को खोला तो उससे रेलेवेंट रिबन्स आ गए, लेआउट को खोला तो उससे रेलेवेंट डिजाइंस उसके रिबन्स आ गए। इसी तरह मैं फाइल को खोलती हूँ तो फाइल्स के ये रिबन्स होते हैं, ठीक है। अब इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल हर टैब के बारे में डिफाइन करूंगी।